दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले कैंसर और उससे रिलेटेड जो भी उसके एस्पेक्ट्स है कैंसर के, जैसे कि उसके टेस्ट या फिर उसके सिम्टम्स, साइंस और उसके ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले बात करती है कैंसर किस वजह से होता है, कैंसर का कारण क्या होता है। कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए में म्यूटेशंस होने की वजह से उस पेशेंट को कैंसर हो सकता है। इस तरह का म्यूटेशन होने की वजह से एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं जो कि बिना किसी कंट्रोल के ग्रो कर सकते हैं और जो उनके सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि लक्षणों के बारे में, सिम्टम्स के बारे में जो कि कैंसर के पेशेंट के अंदर दिखाई दे सकते हैं। कैंसर के जो लक्षण होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि बॉडी के कौन से पार्ट को कैंसर ने अफेक्ट किया है। सभी जगह पे एक जैसे सिम्टम्स और साइंस नहीं आते हैं। अलग अलग बॉडी पार्ट्स में कैंसर के अलग अलग साइंस और सिम्टम्स आ सकते हैं। तो कुछ बेसिक या फिर कुछ कॉमन जो साइंस एंड सिम्टम्स है कैंसर के, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो फटीग, पेशेंट को बहुत थकावट महसूस होती है। पेशेंट को स्किन के ऊपर कुछ लंप या फिर ट्यूमर जैसा महसूस हो सकता है। पेशेंट का वेट लॉस हो सकता है। किसी किसी पेशेंट में थोड़ा वेट गेन भी हो सकता है। स्किन चेंजेस भी देखे जा सकते हैं। किसी किसी पेशेंट में स्किन का जो कलर है वो रेडिश बन सकता है। किसी किसी पेशेंट में डार्कनेस भी बढ़ सकती है स्किन के ऊपर। पेशेंट के बॉयल हैबिट या फिर ब्लैडर हैबिट भी चेंज हो सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में लंग से रिलेटेड कोई कैंसर है तो उस पेशेंट को लगातार खांसी आना या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, ये भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। किसी पेशेंट में ईसोफेगस या उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई कैंसर है तो उस पेशेंट में स्वॉलोइंग से रिलेटेड भी तकलीफ हो सकती है। एक कॉमन लक्षण है कैंसर के अंदर, वो होता है पेन्स। पेशेंट को दर्द होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना। कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स हैं जो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो वो पेशेंट जो ओल्ड एज है, उम्र अभी 65 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, उनको कैंसर का खतरा अधिक होता है। जिन लोगों का वजन ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, जो लोग ओबेज है, जिन लोगों को सिगरेट स्मोकिंग की आदत होती है या फिर जिन लोगों को शराब की आदत होती है, कि स्किन सनलाइट को ज़्यादा समय के लिए एक्सपोज रहती है, या फिर किसी पेशेंट में अगर फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, जिन सभी पेशेंट्स की अभी हमने बात की, ये सभी पेशेंट्स रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इन तरह के पेशेंट्स को कैंसर होने के, कैंसर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं कैंसर के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशंस कैंसर में देखा जाता है वो होता है पेन्स या फिर दर्द होना। पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, वोमिटिंग सेंसेशन होना, वोमिटिंग होना, सांस लेने में तकलीफ होना, डायरिया होना, वज़न कम होना। ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी देखे जा सकते हैं। साथ साथ अगर वो कैंसरस सेल्स ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किसी अदर बॉडी पार्ट्स में चली जाती हैं तो वहाँ पर भी कैंसर पैदा हो सकता है। इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कैंसर में। इसके बाद होता है रिकरेंस ऑफ कैंसर। इसका मतलब होता है कि कैंसर ठीक होने के बाद उस पेशेंट में कुछ सालों के बाद फिर से कैंसर हो जाना। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि कैंसर के पेशेंट में देखे जा सकते हैं। बात करते हैं टेस्ट के बारे में, जो कि टेस्ट यूज़ किए जाते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए या फिर डायग्नोस करने के लिए। तो सबसे पहले तो पेशेंट के रूटीन जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि सीबीसी, यूरिन रूटीन, ब्लड शुगर लेवल, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, पोटेशियम लेवल। तो ये जो भी नॉर्मल रूटीन टेस्ट करते हैं वो तो किए जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ इमेजिंग प्रोसीजर्स भी करनी पड़ती हैं, जैसे कि एक्सरे या फिर सिटी स्कैन या फिर एमआरआई स्कैन या फिर पेट स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये कुछ रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स भी यूज़ की जा सकती हैं। अगर किसी बॉडी पार्ट में कैंसर पाया जाता है तो उस बॉडी पार्ट से जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको बाहर निकाल के उनको बायोप्सी के लिए लैब भेजा जाता है। और बायोप्सी का जब फाइनल रिजल्ट आता है तो इस बात को कंफर्म किया जाता है कि पेशेंट को एक्चुअल में कैंसर है। तो आप बात करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब कैंसर की एक ही महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट होती है, वो होती है सर्जरी, मतलब कि ऑपरेशन कराना। गोली या फिर कोई मेडिसिन खा के कैंसर ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए प्रॉपर सर्जरी ही करानी पड़ती है। इसी के साथ साथ पेशेंट को कीमोथेरेपी भी दी जा सकती है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी भी दी जा सकती है, इम्यूनोथेरेपी या फिर हार्मोनल थेरेपी, ये भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकती है। अब कौन से पेशेंट में कौन सी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही रहेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पेशेंट के कौन से बॉडी पार्ट को कैंसर ने अफेक्ट किया है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, सीवियरिटी कितनी है। पेशेंट को कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने हैं सर्जरी होने के बाद, जैसे कि पेशेंट को अगर कोई बुरी आदतें हैं, जैसे कि शराब पीना, स्मोकिंग करना, टोबैको खाना, तो इन सब चीज़ों को छोड़ना है। डेली एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादातर समय सनलाइट में स्किन को एक्सपोज करना अवॉइड करना है। अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखना है। कुछ इम्यूनाइजेशंस भी होते हैं, जैसे कि यूटेरस से रिलेटेड या फिर सर्विक्स से रिलेटेड कोई किसी तरह का कैंसर फीमेल्स में ना हो, इसके लिए भी वैक्सीन आती है। तो इस तरह के जो भी वैक्सीन्स हैं वो पेशेंट ले सकता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को रेगुलर खुद की कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करानी है, टेस्ट करानी है। तो अभी हमने बात की कैंसर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।